साच महिमा प्रभु। गरुड़ भगवान से कह रहे हैं कि सपिंडन विधिम गुह्य सुत कस्य च निर्णय। हे भगवान, अब हमको ये बताइए कि सपिंडन की विधि क्या है और सूतक शुद्धक कितने दिन का लगता है, कितने पीढ़ी को कितने दिन का शुद्धक मानना चाहिए, किसका किसका शुद्धक लगता है, ये सब बतलाइए। क्योंकि बहुत लोग अनजाने में बहुत परेशान होते हैं कि कब माने, कितना माने, क्या माने, कैसे माने। तो उनके लिए भगवान बता रहे हैं क्या। श्री भगवान वाच श्रोताच प्रवक्ष्यामि सपिंड्याद्यखिला प्रियाम प्रेत नाम परित्यज्य यया प्रीतिगणे विषेद। श्री गरुड़ जी के पूछने पर भगवान ने कहा सपिंडन की जो विधि है और सूतक का जो निर्णय है दोनों बतलाता हूँ, ध्यान से सुनना। सपिंडन आज संपूर्ण क्रिया मैं तुमको विधि से बताता हूँ, जिसे करने से प्रेत नाम छोड़ करके पितृगण में निवास हो जाता है और वही प्रेत पितृ के पंकज में आता है। न पिंडो मिलितो येषां पीता व शिवादिषु नोपतिष्ठन्त दानानि पुत्र दैत्यान एकदा अशुद्ध स्यात् सदा पुत्रो न शुध्यति कदाचन सूतकं न निर्वर्ते सपिंडीकरणं विना। जिनका पिंड पितामह शिवादिक से नहीं मिलता, उनको पुत्र द्वारा दिए हुए अनेक प्रकार के दान नहीं मिलते। पुत्र सदा अशुद्ध रहता है, कभी भी शुद्ध नहीं हो पाता, क्योंकि बिना सपिंडी किए सूतक निवृत्ति नहीं होती। सपिंडन अति आवश्यक है, बिना सपिंडन मनुष्य का शुद्धक समाप्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो जो प्रेत है तब तक प्रेत है जब तक अपने पिता में, दादा में, परदादा में उसका मिलन नहीं होगा, सपिंडन नहीं होगा, तब तक मुक्ति नहीं होगी। इसीलिए पुत्र को सूतक के अंत में सपिंडन करना चाहिए। सबका यथोचित सूतकांत मैं तुमसे कहता हूँ। ब्राह्मणस्तु दशाहेन क्षत्रियो द्वादशे हनि वैश्यं पंचादशाहेन शूद्रो मासेन शुध्यति दशाहेन सपिंडस्तु शुध्यन्ति प्रेतसूतके त्रिरात्रेण सकुल्यास्तु स्नात्वा शुध्यन्ति गोत्रजा। चतुर्थे दशरात्रे कह रहे हैं कि ब्राह्मण 10 दिन के और क्षत्रिय को 12 दिन का, शूद्र को 15 दिन का और वैश्य को 15 दिन का, शूद्र का 1 महीने का शुद्धक होता है। ब्राह्मण 10 दिन के लिए, क्षत्रिय 12 दिन के लिए, वैश्य 15 दिन के लिए और शूद्र को 1 महीने तक सूतक लगता है। सपिंडन के सब लोगों को 10 दिन के प्रेत के सूतक में शुद्ध होते हैं। कहें पूरे खानदान को 10 दिन का शुद्धक लगता है। 10वें दिन जब बाल बनता है तब शुद्धक उतरता है। सकुल के लोग 3 रात्रि में शुद्ध होते हैं और गोत्रज मात्र से शुद्ध होते हैं। चौथी पीढ़ी में 10 रात्रि तक शुद्धक रहता है। चौथा पीढ़ी जिनका बीता है उनको 10 रात्रि का शुद्धक लगेगा। और कोई यदि आपके गोत्र का है, वही गोत्र का, तो अगर उसने सुन लिया कि मेरे गोत्र में किसी की मृत्यु हो गई, तो जब तक वो स्नान नहीं करेगा, चाहे संबंध हो चाहे ना हो, वो शुद्धक में रहेगा। जैसे स्नान करेगा शुद्धक से निकल जाएगा। चौथी पीढ़ी तक 10 रात्रि तक शुद्धक मानना चाहिए। 4 पीढ़ी बीता है तो चाहे आपका उसका बंटवारे में लड़ाई हुआ हो, चाहे संबंध हो, चाहे मत हो, खानपान हो चाहे मत हो, 10 रात्रि शुद्धक आपको लगेगा। चाहे आप देश रहें, विदेश रहें, रिश्तेदार क्या रहें, मानना पड़ेगा। 5वीं पीढ़ी से 6 रात्रि का शुद्धक है। 6वीं पीढ़ी से 4 दिन का, 7वीं पीढ़ी से 3 दिन का शुद्धक माना गया है। 7वीं पीढ़ी के बाद से 3 दिन का, 8वीं पीढ़ी में 1 दिन का, 9वीं पीढ़ी में 2 पहर का और 10वीं पीढ़ी में जब स्नान कर लेंगे शुद्धक समाप्त।
यदि कोई परदेश में गया है, उसकी मृत्यु हो गई और मृत्यु संवाद उसके मरने के 10 दिन के भीतर मिले, तो उस समय 10 दिन में जितने दिन शेष बचे हैं उतने दिन शुद्धक मानकर कर्म करना चाहिए और उसका पुतला फूंक करके उसका पूरा कर्म करना चाहिए। अतिकांते दशा हेतु त्रिरात्रम शुचिर्भवे संसरे व्यातिते तु स्नान मात्रादि शुद्धयति। 10 दिन के बीत जाने पर 1 वर्ष के पहले यदि मृत्यु का संवाद मिले तो 3 रात्रि पर्यंत शुद्धक मिलता है, जो कहते हैं त्रिरात्रि कहला। त्रिरात्रि किसका है कि किसी की मृत्यु बाहर हुई है, साल भरे के अंदर 6 महीना बाद, 7 महीना बाद, 8 महीना बाद सुनने को मिला, तब त्रिरात्रि का विधान है। अन्यथा ऐसे त्रिरात्रि जो करते हैं उनके यहाँ प्रेत वास करते हैं। तो कहें कि त्रिरात्रि ऐसे नहीं करना चाहिए, 1 वर्ष के अंदर मिले तो त्रिरात्रि करने का विधान है। मृतक सूतक में प्रथम 2 भाग बीत जाने के पश्चात यदि दूसरा सूतक लग जाए तो पहले सूतक में ही दूसरा सूतक समाप्त हो जाएगा। अगर कोई मरा है और उसके खानदान में 12वां से पहले, सब पिंडन के पहले 11वें दिन कोई और मर गया तो अब वही शुद्धक चलेगा, दूसरे का पिंड वो नहीं होगा, सही आदान 13 ही नहीं होगा। अब ये जब 13 दिन बीत जाएगा तब दोनों का एक साथ सपिंडन होगा और एक साथ दोनों का सैयादान और ब्राह्मण भोज होगा। अब कहें अच्छा, कहें अदान्त्य जन साध्य अचोलाने त्रिरात्रमाव्रयादेशाद 10 रात्रमत परम। दांत उत्पन्न होने से पहले बालक का देहांत हो जावे तो स्नान मात्र से शुद्धि होती है। जिन बच्चों का दांत नहीं निकला है, यदि उनकी मृत्यु हो गई तो उन्हें आप प्रवाहित करने के बाद स्नान कर लिए, शुद्धक नहीं मनाएगा। मुंडन पर्यंत यदि बालक मर जाए तो 1 रात्र और जनेऊ होने के बाद यदि बालक मर जाए तो 3 रात्रि पर्यंत, इसके उपरांत मृत्यु पर 10 रात्रि में शुद्धि होती है। कहे अगर किसी बच्चे का मुंडन हो गया तो 3 रात्रि तब भी उसके निमित्त शुद्धक मानना चाहिए। यज्ञोपवीत के बाद 10 रात्रि का पूरा विधान है। जन्म से लगातार मुंडन पर्यंत जो कन्या मर जाए तो वह सब वर्णों में सदा सद शौच अर्थात स्नान मात्र शुद्धि है। क्या अगर किसी लड़की का जन्म हुआ है, मुंडन हो गया है, मुंडन के बाद भी कन्या मर गई तो स्नान मात्र से शुद्धक हो जाता है, समाप्त। इसके पश्चात विवाह निमित्त वागदान पर्यंत 1 ही दिन का सूतक लगता है। अगर विवाह हो गया है और उनके खानदान में पता चला कि उनकी बेटियां मर गई तो 1 दिन का सिर्फ मानेंगे, उसके अलावा नहीं। विंध्याचल में लोकाचार व चाहे जे मरा 3 दिना का लोग मानते हैं, ये अपनी परंपराएं हैं, न कि शास्त्र की। इसके पश्चात यदि बड़ी हुई कन्या का दोनों कुलों में 3 रात्रि सूतक होता है, यह निश्चय करना चाहिए। वागदान करने पर तो दोनों कुलों में 3 दिन का सूतक जानिए, अर्थात 3 दिन पिता के कुल और 3 दिन वर के कुल में सूतक होता है। जो कन्या ब्याही गई हो तो उसका सूतक पति के ही कुल में होता है, पिता के कुल में नहीं होता। अगर कन्यादान नहीं हुआ बा, सिर्फ बरच्छी बरच्छा हुआ बा, तो 3 दिन का उनको भी मानना चाहिए। लेकिन जैसे कन्यादान हो गया उसके बाद पिता के कुल से उनका नाता समाप्त हो गया। पिता के कुल में नहीं होता, पिता के कुल से उनके शुद्धक से कोई मतलब नहीं होगा। 1 दिन का इसलिए मानते हैं कि पीड़ा रहता है, लोग उस दिन फलाहार करते हैं, कहते हैं कि भाई आज नहीं, आज माने। आगे बताएंगे कि भाई को रिश्ते में क्या कौन लगता है, उसको कैसे लगेगा। 6 महीने के भीतर जो बच्चा किसी को रुका है और 6 महीने के अंदर रक्तस्राव हो तो गर्भ के मास के तुल्य, जितने मास का बच्चा पेट में है, माता को उतने दिन का शुद्धक लगेगा। इसके उपरांत अपनी जाति के अनुसार अशौच उनकी माताओं में रहता है। गर्भ के पतन होने पर सपिंडक लोगों को शौद्य शौच कहता है। यह शास्त्र का निश्चय है कि कलयुग में सभी वर्णों के
वृद्धि सूतक और मृतक सूतक में 10 दिन की शुद्धि होती है। चाहे लड़का बच्चा पैदा हो और चाहे किसी की मृत्यु हो, 10 दिन का शुद्धक लगेगा, चाहे वो किसी वर्ण का हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो। 10 दिन का शुद्धक, सूतक और शुद्धक दोनों मानना चाहिए। सूतक यानी वृद्धि का और शुद्धक माने किसी के कमी का। इसमें क्या क्या नहीं करना चाहिए? इसमें प्रणाम नहीं करना चाहिए, आशीर्वाद नहीं देना चाहिए, देवताओं का पूजन नहीं करना चाहिए, अभिवादन, किसी को आने पर हाथ जोड़कर खड़े नहीं होना चाहिए, सैया पर सोना नहीं चाहिए, किसी को छूना नहीं चाहिए, पूरे परिवार को किसी को स्पर्श मत करिए। इन सब को मृतक सूतक में न करें, ऐसा बचाएं। संध्यादानम जपम होमम स्वाध्याय प्रीतितर्पणम ब्रह्म भोज्यमृतम नेव कर्तव्यामृत सूतके नित्यम नैमित्तिकम काम्यम सूतके यः समाचरेत तस्य पूर्वकृतम नित्यादिकम कर्म विनेशति। संध्या, दान, तप, होम, वेद का पढ़ना, पितरों का तर्पण, ब्राह्मण को भोजन कराना और व्रत आदि, इन सब कर्मों को मृतक सूतक में न करना चाहिए। जो मनुष्य सूतक में नित्य, नैमित्य और काम इन सब को करते हैं, उनके पूर्व किए हुए नित्य नैमित्य सभी कर्मों को नष्ट हो जाना होता है, ऐसा भगवान नारायण कहते हैं। व्रती को मंत्र से पवित्र हो, व्रती को मंत्र से पवित्र को, अग्निहोत्री को, ब्रह्मनिष्ठ गृहस्थ को, यति को तथा राजा को सूतक नहीं लगता। मंत्र कभी अशुद्ध नहीं होता, उसको सूतक नहीं लगता। अग्निहोत्री जो हो जाते हैं, जो ब्रह्मचर्य धारण कर लेते हैं, संन्यास ले लेते, उन्हें कोई शुद्धक नहीं लगता। जो राजा होता उसे कोई शुद्धक नहीं लगता। विवाह, उत्सव, यज्ञ, मृतक सूतक के होने पर पूर्व से पका हुआ अन्य भोजन करना चाहिए, मनु कहते हैं। अगर मान लीजिए किसी के यहाँ शादी पड़ा है और कोई शादी वाले दिन कोई मर गया, अगर पहले से भोजन बना है तो भोजन आप खा सकते हैं, लेकिन कब तक खा सकते हैं? जब तक उसकी चिता अग्नि नहीं हो रही है। चिता अग्नि हो गई तो भोजन नहीं खा सकते। इसीलिए पहले के लोग अगर कोई मरा रहता तो छिपा देते थे, एक दिन शादी बीत जाने के बाद सुबह बताते थे कि वो समाप्त हो गया। सूतक को न जानकर जो सूतक के अन्न ग्रहण को करते हैं वे दोष भागी नहीं होते। मृतक सूतक के याचकों को देने वाला दाता दोष भागी होता है। अगर आपके यहाँ शुद्धक या सूतक पड़ा है, संतान हुई हो या बच्चा हुआ हो या किसी की मृत्यु हुई हो, तो कोई आए तो उसे जलपान नहीं कराना चाहिए। अगर आपने करा दिया, वो अनजाने में कर लिया भूल के, तो उसका सारा दोष आपको लगेगा, उसको नहीं लगेगा। मृतक सूतक में जो सूतक छिपाकर ब्राह्मण को अन्न देता है, जो ब्राह्मण जान कर लेता है, वो दोनों दोष के भागी हैं। ये बहुत लोग क्या कहते हैं कि फलाने से सगे पटीदार है कि हमसे मतलब नहीं है, हम उसको नहीं मानते, हमारा उसका खाबदान नहीं है। ऐसा करके जो सब के यहाँ आना जाना खान पान मचाए रहते हैं, ऐसे लोग दोष के भागी हैं। मानसिक पूजन से इसी पे ना कर जाए। मानसिक पूजन कह सकते हैं, वैसे ना कह सकते। हाँ, मानसिक कुछ भी कर किया जा सकता है। अतः सूतक की शुद्धि के लिए पिता का सपिंडन करने के पश्चात ही पितृऋण के, पितृगणों के ऋण को पितृलोक में जाता है। 12वें दिन, 3 पक्ष में, 6 महीने में अथवा 1 वर्ष में सपिंडीकरण करना चाहिए। जैसे अब सपिंडीकरण जो अभी बोले हैं ना मोहित कि हर महीने पिंडदान कुछ लोग करते हैं, तो ऐसे थोड़ी करने का विधान है। उसका विधान है कि आपने ये कर्म करके सपिंडीकरण रोक दिया जाएगा और बाकी आप पिंडदान करते रहेंगे 1 वर्ष तक। 1 वर्ष ये जो वस्त्र पहने, इसी वस्त्र को आप सुरक्षित करके अपना नहाएंगे, कचारेंगे, उसे साफ करेंगे, रखे रहेंगे, ज़मीन पर सोएंगे, 1 टाइम का फलाहार भोजन करेंगे, जब अपने हाथ से बना कर खाएंगे, किसी के यहाँ आना जाना नहीं होगा। और चाहे 3 महीने पर पाक्षिक, चाहे 6 महीने पे, चाहे 1 वर्ष होने पर फिर उनका सपिंडीकरण करेंगे, तब जा कर के
उन्हें पितरों की पंक्ति में प्रवेश मिलेगा। 1 साल तक वो प्रेत रहेंगे। तो प्रथम मासिक, द्वितीय मासिक, तृतीय मासिक, चतुर्थ मासिक, पंचम, न्यून खाण मासिक, षष्टम, षष्टम, अष्टम, खाड़ मासिक, अष्टम, नवम, दसम, एकादश मासिक और द्वादश मासिक 16 पिंडदान हर महीने का देना होता है, जिसमें 3 महीने लगातार, फिर 3.5 महीना पे, चौथा, पाँचवा, फिर 5.5 महीना पे, छठवां, 7वां, 8वां, 9.5 महीना पे, 10, 11, 11.5, फिर 12वें महीने पर। उसका ये विधान है। मया तो प्रोच्यते तार्क्ष्य शास्त्र धर्मानुसारत चतुर्वेव वर्णानां द्वादशाहे सपिंडनम अनित्यात्काली धर्माणाम पुंसा चेवा इसोचयात। हे गरुड़, मैंने तो धर्मशास्त्र के अनुसार चारों वर्णों को 12वें दिन सपिंडन कह दिया। भगवान कहें कि हम जानते हैं कि लोग कर नहीं पाएंगे एक वर्ष वाला, तो इसलिए हमने कह दिया कि 12वें दिन आप करके मुक्त हो सकते हो, क्योंकि निभाना और करना कलयुग में सरल नहीं है। लोग फिर क्या करेंगे, धीरे धीरे उसका उपहास कर देंगे और उससे फिर जी छुड़ाना शुरू कर देंगे कि हमारे बस का नहीं है। ये संभव नहीं, इसलिए 12वें दिन सब वर्ण करके और अपने पिता के निमित्त मुक्त हो जाए। कली में धर्म की अनित्यता से पुरुष की आयु कम होने के से शरीर में स्थिर न रहने से 12वें दिन सपिंडन करना उचित है। क्योंकि एक अब कलयुग क्या है, कलयुग में शरीर जो है स्थिर नहीं है, मन स्थिर नहीं है, लोगों का भाव स्वभाव विचार स्थिर नहीं है, और लोगों की पारिवारिक जीवन में इतनी तकलीफ है कि संभव नहीं 1 वर्ष वो सब काम छोड़ करके बैठ पाए। इसलिए भगवान ने कहा कि मैंने इस पर विचार करके निर्णय दिया कि 12वें दिन कोई भी करेगा तो उत्तम होगा, उसके पिता को मुक्ति मिलेगी। ऐसा भगवान विष्णु कहते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। व्रतबन्धोत्सवादीनि व्रतस्यादापनानि च विवाहादि भवेनेव मृते च गृहमेधिने। यज्ञोपवीत व्रतों का उद्यापन, उत्सव, विवाह और यज्ञ आदि में गृहस्थों के घर में किसी के मरने पर नहीं होते हैं। जब तक सपिंडन नहीं हो जाता तब तक याचक भिक्षा नहीं लेता। बलि, वैष्णदेव और नित्य नैमित्त कर्म सब लुप्त हो जाते हैं। क्योंकि अगर 1 वर्ष तक सपिंडन नहीं होगा और 1 वर्ष के बाद होगा या 1 वर्ष होने पर होगा तो 1 वर्ष तक जो उसका नित्य नैमित्त पूजन पाठ सब रुक जाएगा। उसके क्या शादी, विवाह, जनेऊ, यज्ञ, अनुष्ठान कुछ नहीं हो पाएगा। तो इन सब को देखते हुए भगवान ने निर्णय दिया कि 12वें दिन उत्तम होगा। कर्म के लोभ से विघ्न कारक होता है, इसीलिए सपिंडन अवश्य करना चाहिए। सपिंडन के बाद ही नियम है आप पूजा पाठ अनुष्ठान कर सकते हैं। 12वें दिन सपिंडन अवश्य करें। जो फल सब तीर्थों में होता है और जो फल सब यज्ञों में होता है वे सब फल पिता के 12वें दिन सपिंडन करने से प्राप्त हो जाता है। ऐसा भगवान श्री हरि कहते हैं। इसीलिए पितरों के मुक्ति के निमित्त भगवान विश्व देवा को पश्चिम दिशा में बैठाना चाहिए। अष्टदल कमल को बना करके उस पर सुपारी, यज्ञोपवीत, पान के पत्ते पर या किसी पात्र पर रखना चाहिए। सामने अपने पिता का प्रेत स्वरूप एक पिंडदान का आसन रखना चाहिए दक्षिण दिशा में, और अपने पिता के पिता का, दादा का, परदादा का, वृद्ध परदादा का, तीनों जन का 3 आसन रखना चाहिए। 3 अर्घपात्र, पिता का अलग अर्घपात्र, दादा, परदादा, वृद्ध परदादा का अलग पिंडदान रखना चाहिए।
जिसमें अर्घ में चंदन, पुष्प और जौ, पितरों के निमित्त काला तिल रखना चाहिए और प्रेत के निमित्त काला तिल रख के उन्हें स्थापित करना चाहिए। सब पिंडन करने के लिए विधिवत आसन पूजन करने के बाद अर्घ मिलन करना चाहिए, अर्घों को मिलाना चाहिए। अर्घ मिलाने के बाद पश्चिम दिशा में पलटा जाता है और वो अर्घ का जो जल होता है वो प्रेत मंडल से पितृमंडल में जाकर मिल जाता है और उससे उनका उद्धार होके उनको पितृ के समान मान करके और पितृ नाम से उन्हें बोला जाता है। तदंतर सपिंडी श्राद्ध करने के बाद अपने पिता का फिर पिंडदान, सपिंडन के अर्घ मिलन के बाद पिंडदान करना चाहिए, जिसमें दादा का, परदादा का, वृद्ध परदादा का 3 पिंडदान और अपने पिता का प्रेत रूपी एक लंबा पिंडदान करना चाहिए। और उस पिंडदान को फिर काटने का विधान है। उसको सोने, चांदी या कुशा के तार के द्वारा काटा जाता है। काट करके उन्हें निकालना चाहिए और जो पिता का पिंडदान होता है पूजन के उपरांत उसे निकालकर उसमें अंगूठा से छेद करना चाहिए। जो भाग काटे हैं उसको उस छेद में भर के और मिलाना चाहिए और कहना चाहिए जाइए अपने पिता से मिलके उत्तम लोक को प्राप्त होइए। फिर बीच का भाग उठावें, फिर दादा का भाग उठावें, फिर छेद करें, फिर उसमें भर के और फिर बोले जाइए अपने दादा के साथ मिलकर पितृलोक में वास करें। फिर तीसरा उठा करके और तीसरा भाग फिर परदादा मिलाकर बोलना चाहिए जाइए अपने परदादा के साथ एक हो करके पितरों का वृद्धि कराइए, हमारे घर में सुख शांति समृद्धि कराइए। पुनः उनका पूजन करने के बाद उन पिंडों को ले जा करके गंगा जी में, नदी में, तालाब में, अन्य जगह जाकर विसर्जन करना चाहिए। उसके बाद सपिंडन करने के बाद पितरों को प्रणाम करके स्नान आदि करके आना चाहिए और फिर घर आकर के गौरी गणेश का पूजन, कलश पूजन करके श्रृंगार सामग्री, चूड़ी आदि चढ़ाना चाहिए। चढ़ाने के बाद सभी श्रृंगार सामग्री, सुहागवती स्त्रियों को हाथ में चूड़ी धारण करने का विधान है और सभी लोग भगवान को, गणेश को, माँ गौरी को सिंदूर पहनावें और उसी सिंदूर को लगाने से सौभाग्य, पुनः से यशकीर्ति, सौभाग्य आदि की वृद्धि होती है। और सौभाग्य के निमित्त माँ गणेश और गौरी से प्रार्थना करें कि हे जगदम्बा आपकी कृपा रहे, हमारे परिवार में सभी स्वस्थ रहें, ऐसी कामना करनी चाहिए। उसके साथ साथ द्वादशा के दिन वर्षकृतिं घृतं चान्य स्वर्णं रजतसुगाम अश्वगजरथं भूमि मर्च्याय प्रदातते। वर्ष भर के लिए घी का दान, अन्न का दान, स्वर्ण का दान, चांदी का दान, गऊ का दान, घोड़ा का, हाथी का, रथ का, भूमि का, जो हो सके अपने आचार्य को दान करने का विधान होता अपने सामर्थ्य शक्ति के अनुसार। तदंतर स्वस्तिवाचन आदि करके भगवान गणेश से प्रार्थना करके यजमान को सूत्र बांध के यजमान को आचार्य आशीर्वाद देते हैं एवं 12 ब्राह्मणों को भोजन करने का विधान है। उन सभी ब्राह्मण को जल, अन्न सहित 12 घड़ दान देने का भी विधान है। 12वें दिन बहुत जगह